हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 मार्च, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया चतुर्थी, दोनों का संयोग आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 28 तारीख को गुरुवार और चतुर्थी दोनों संयोग मिल रहे हैं और आज के दिन भगवान श्री गणेश के साथ ही भगवान विष्णु और गुरु ग्रह की पूजा का भी शुभ दिन है। कुछ दान धर्म भी करने चाहिए। आज चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। और ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तो इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से घर परिवार की सुख समृद्धि, मंगल, वैभव, सुख शांति में बढ़ोतरी होती है। वैसे तो इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत आज शाम को तकरीबन 7 बजे के बाद होगी और ये चतुर्थी तिथि का समापन कल रात 8:30 बजे के लगभग होगा। लेकिन चंद्रोदय के हिसाब से ये व्रत किया जाता है और आज 28 मार्च को रात में 9:09 पर चंद्रोदय होगा। ये वजह की चंद्र दर्शन और पूजा करने के बाद व्रत संपूर्ण माना जाता है और आज संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। आप सभी देशवासियों को भी भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन पर, आपके घर परिवार में हमेशा भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे, मेरी यही प्रार्थना और मनोकामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए, आप पहली बड़ी खबर, सस्ते में करा सकेंगे घरेलू आइटम की रिपेयरिंग। राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क से कंपनियों को जुड़ने के निर्देश जारी किए हैं सरकार ने। जहां दरअसल दोस्तों उपभोक्ता मामले मंत्रालय का यह मानना है कि कई बार कुछ आइटम खराब होने पर उपभोक्ता सही जानकारी के अभाव में उसे रिपेयर कराने की जगह नए आइटम ले लेते हैं, जिससे कि उनका खर्च बढ़ जाता है। लेकिन अब ये राइट टू रिपेयर, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सरकार ये नया एक्ट चलाने जा रही है। अब आपके घर में कार से लेकर मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज जैसी घरेलू वस्तुओं के खराब होने पर आप उसकी रिपेयरिंग आसानी से और सस्ते में करा सकेंगे, क्योंकि हाल ही में सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और अब इस फ्रेमवर्क के तहत कंपनियों को कनेक्ट होने जुड़ने का भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बेसिकली शुरुआत में ये नया एक्ट लागू होने के बाद इन 4 सेक्टर से जुड़े उपभोक्ताओं को लाभ होगा और वो है फार्मिंग उपकरण, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल उपकरण शामिल है, जिनमें कई तरह के आइटम हो सकते हैं। जैसे आप ये पूरी कुछ उदाहरण के तौर पर लिस्ट देख सकते हैं। और सरकार का कहना है कि इस नए कानून से ग्राहक ठगी का शिकार होने से बचेंगे और ई वेस्ट भी कम होगा इससे। जैसे राइट्स टू इन्फॉर्मेशन है, वैसे राइट टू रिपेयर एक्ट आपको अधिकार देगा कि आपका कोई प्रोडक्ट, कोई उपकरण खराब हो जाता है तो आपकी कंपनी उसको ठीक करके देगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। 1 अप्रैल से 75 रुपए महंगी हो जाएगी ये सर्विस। दरअसल SBI अपने ग्राहकों के लिए ऐलान किया है कि कुछ चुनिंदा तरह के ATM डेबिट कार्ड पर अब आपको पहले से 75 रुपए तक ज्यादा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। यानी सिंपल बोलो दोस्तों तो SBI के ATM का मेंटेनेंस चार्ज सालाना बढ़ चुका है। कितना बड़ा, ये टेबल में आप देख सकते हैं। क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड के लिए पहले 125 लगते थे, लेकिन अब 200 रुपए चुकाने होंगे। और इसी तरह से ये कुछ और डेबिट कार्ड के चार्जेस में भी 75 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। चलिए अगली बड़ी शानदार रिपोर्ट आ रही है। अगले 5 सालों में विकास दर में होगी बढ़ोतरी, कई सुधारों को लागू करने की तैयारी में है सरकार। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का यह कहना है। हालांकि भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई। कल तो मैंने आपको बताया था ना, S&P ग्लोबल एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान बढ़ाया था, लेकिन अब S&P के बाद मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत की GDP का अनुमान बढ़ा दिया है और मुद्रास्फीति के भी काबू में रहने की बात कही है। तो इस तरह से अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विकास दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर मॉर्गन स्टैनली ने भी 6.8% कर दिया है। और अभी सरकार मार्केट में कुछ वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों की भी जांच कर रही है। प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा सही संतुलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 3000 करोड़ की संपत्तियां गरीबों को लौटाएगी सरकार। PM मोदी बोले कि नई सरकार बनते ही आम लोगों को ये फायदा होने लगेगा। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है ईडी के द्वारा जब्त किए गए पैसे को लेकर कि ये गरीबों को मिलेगा। राजमाता अमृता रॉय से PM मोदी फोन पर बोले, उन्होंने फोन पर बातचीत भी की और हाल ही में जो पश्चिम बंगाल से ईडी ने 3000 करोड़ रुपए जब्त किए थे उसको गरीबों को लौटाने की बात कही है। एक महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा कैंडिडेट से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर लोकसभा सीट पर यह फोन पर बातचीत हुई, जिसमें PM ने कहा कि बंगाल के गरीबों से लूटा गया 3000 करोड़ रुपया वापस उन्हीं गरीब लोगों को लौटाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में अफस्पा रद्द करने पर विचार करेंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से हम अफस्पा कानून हटाने पर विचार करेंगे, क्योंकि वहां मौजूद जवानों को भी वापस बुलाया जा सकता है। सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। बेसिकली ये अफस्पा क्या होता है, इसका मतलब क्या, देख सकते हैं आप। सशस्त्र बलों के उन जवानों को ये कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देता है। अफस्पा के तहत किसी जिले या क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को अभी किया हुआ है, तो वहाँ से इससे जल्द ही हटाया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, उनका शुगर लेवल 46 पॉइंट तक गिरा। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अरविंद आज कोर्ट में बताएंगे पैसा कहाँ गया शराब नीति घोटाले का। उन्होंने कहा कि उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। शराब घोटाला केस में ईडी अभी खाली हाथ है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कहना है कि ईडी ने जांच सही नहीं की और ईडी के पास अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, केजरीवाल की पत्नी ने दावे के साथ ये बात कही है कि आज अदालत में उत्पाद शुल्क नीति के मामले का सच उजागर करेंगे। देखते हैं आज अरविंद केजरीवाल क्या बड़ा खुलासा करते हैं। ये
ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कल दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल केस के मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई राहत नहीं मिल पाई। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। न ही गिरफ्तारी से और न ही उनको ईडी की रिमांड से राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। हालांकि आज उनके मुख्यमंत्री पद से हटाने की अर्जी पर भी सुनवाई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी याचिका लगाई गई है सुरजीत सिंह द्वारा, तो उस याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। मैं भी केजरीवाल, इन नारों से गूंज उठा सदन। विधानसभा 1 अप्रैल तक स्थगित की गई। और दोस्तों, जहां एक तरफ अभी अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है या जेल में है, यूं कह सकते हैं, इसी बीच पीछे से उन्हीं की पार्टी आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता नेताओं ने उनके साथ बेवफाई भी कर ली। बेवफाई बोले तो उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, आप पंजाब सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सांसद विधायक ने भाजपा ज्वाइन की। पार्टी के इकलौते एमपी रिंकू, जो कि पंजाब के जालंधर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, सुशील रिंकू, इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और ये पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य भी थे। उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, भाजपा में आ गए। ये क्या झोल लगता दोस्तों आपको? अब आप ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई ये झोल कैसे हो गया? तो रुको एक सेकंड, मैं आपको कुछ और आंकड़े बताता हूँ। फिलहाल अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और लास्ट खबर देख लीजिए। केजरीवाल केस में बयान को लेकर अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया गया, क्योंकि कल ही यूएस ने अरविंद केजरीवाल केस मुद्दे को लेकर कहा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन भारत ने जवाब दिया न्यायपालिका पर सवाल न उठाए जाए और अमेरिका अपने देश का ध्यान रखे। बहरहाल चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, आंकड़े क्या है, जिसे देखो वही केसरिया उड़े चला आ रहा। बीजेपी में शामिल हुए 80,000 से भी ज्यादा नेता और कार्यकर्ता। अब आखिर विपक्ष कैसे बचेगा, सबसे बड़ा सवाल है। भले इस बार के लोकसभा चुनाव मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है और यहाँ तक कि इसके लिए बीजेपी ने एक ज्वाइनिंग समिति भी बनाई है। पार्टी सूत्र खुद ये बताते हैं कि इस समिति ने दूसरी पार्टियों से देश भर में लगभग 80,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करवाया और विपक्षी पार्टियों के 1 लाख से भी ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने का लक्ष्य और रखा गया है। आए दिन ही आपको पता होगा, कांग्रेस से वो जा रहा बीजेपी में, फलाना पार्टी से वो जा रहा बीजेपी में। चुनाव से पहले आखिर ये चल क्या रहा है? मतलब क्या सच में विपक्षी पार्टियों के लोग बाग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं या बात कुछ और ही है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। बहरहाल पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए आप। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है और इसके पीछे उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली वजह भी बताई। पता है क्या? वो बोले कि मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। वाओ, मतलब देखिए, देश की खुद वित्त मंत्री है ये। सारे पैसों का लेखा जोखा इनके पास है, पूरे देश की धन दौलत का। उसके बावजूद इनकी विडंबना देखिए, इनके पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं है। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से इन्हें चुनाव लड़ने का ऑप्शन मिला था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वित्त मंत्री ने तो इस बात का विरोध भी किया है। बोले कि चुनाव में जिस तरीके से पैसे खर्च किए जाते हैं उस हिसाब से मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे इस बात को लेकर दिक्कत भी है कि चुनाव में समुदाय व धर्म जैसी चीजों को जीत तय करने के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात भी है कि पार्टी अध्यक्ष भी मेरे विचार से सहमत हो गए हैं। लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ये विचार वाकई में सराहनीय है चुनाव को लेकर। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। बीजेपी ने राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल के बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखिए मोदी, शाह, नड्डा की सभाएं 3 राज्यों में होंगी। टीएमसी कैंपेनर्स में मोइत्रा का नाम नहीं शामिल किया गया। इसके साथ ही टोटल 12 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त किए बीजेपी ने। ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया। महाराष्ट्र का जिम्मा डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंपा गया। राजस्थान के लिए भी भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। इसमें पीएम मोदी और 10 केंद्रीय मंत्री राजस्थान में प्रचार करेंगे। भजन लाल समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखिए पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी समेत 40 नेता आएंगे लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए, है ना। तो चुनाव के इसी माहौल के बीच बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट भी जारी कर दी कैंडिडेट की। 2 और नामों का ऐलान किया गया। अमरावती से नवनीत राणा, चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को टिकट दिया गया। अब तक भाजपा के टोटल 407 प्रत्याशी हो चुके हैं। इधर कांग्रेस ने भी 8वीं लिस्ट में 4 राज्यों के 14 नाम घोषित किए। मध्य प्रदेश गुना में ज्योतिरादित्य के सामने राव यादवेंद्र को उतारा गया। विदिशा में शिवराज के सामने प्रताप भानु को टिकट दिया गया, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री की बेटी वीणा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री विजयन की मुश्किलें काफी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि इधर तो चुनाव आ रहे हैं और इधर बेटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हो गया। आरोप है कि वीणा विजयन की आईटी कंपनी को खनिज कंपनी ने 1,72,00,000 रुपए दिए थे। देखते हैं ईडी का फंदा केरल सीएम की बेटी पर भी पड़ चुका है, अब आगे क्या फैसला आता है। बहरहाल देखिए एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में चुनावी मुद्दा बनेगा प्याज निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध भी, क्योंकि सरकार के इस फैसले से कई प्याज उत्पादकों और निर्यातकों को बड़ा झटका लगा। हाल ही में आपको पता होगा ओनियन एक्सपर्ट पर सरकार ने बैन लगाया था ना। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी देखिए बड़ी खबर, शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से नाराज हुए, बोले गठबंधन धर्म नहीं निभाया। उद्धव ने 17 और प्रकाश अम्बेडकर ने 8 सीटों पर प्रत्याशी भी उतारे। ओके, तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट थे लेटेस्ट, मैंने आपको सारे एक साथ बता
बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट। सरकार इस साल 2024-25 की पहली 6 माही में बाजार से तकरीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने बाजार की फीडबैक के आधार पर ग्लोबल मार्केट प्रैक्टिसेज के अनुरूप 15 वर्षीय अवधि की एक नई डेटेड सिक्योरिटी शुरू करने का भी निर्णय लिया है। और साथ ही केंद्र सरकार फाइनेंशियल ईयर 25 की अप्रैल सितंबर तक की अवधि में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में रोजगार की स्थिति काफी गंभीर है। बेरोजगारों में लगभग 83% युवा शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी ये रिपोर्ट के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या साल 2000 के बाद लगभग दुगुनी हो चुकी है। तब पढ़े लिखे युवा बेरोजगार कुल युवा बेरोजगारों के मुकाबले 35% थे, जो साल 2022 में बढ़कर 65% तक पहुंच गए। मतलब आजकल हमारे देश में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार ज्यादा है और लगभग 83% युवा बेरोजगार ही है। ग्लोबल रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है और इससे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी एक बड़ा संकट बन चुकी है। मतलब वाकई में हमारे देश में युवाओं के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है। और अभी इससे एक दिन पहले आपको बताऊंगा आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी एक बात कही थी। क्या उनकी बात सच होती दिख रही है? और मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन ये चुनाव के तुरंत बाद सरकारों को ये एक्शन लेना चाहिए कि देश में युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए, अच्छी नई सरकारी योजनाओं की शुरुआत होनी चाहिए और महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। राइट? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ यस डीएलएस भाई, और अगर नहीं तो नो डीएलएस भाई। कमेंट करके आप अपनी राय दो फटाफट से, तभी मैं आपको अगली खबरों की तरफ ले जाऊंगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर। आज लाइक से पता चल जाएगा देखिए कितने लोग सहमत हैं कि देश में सरकार को युवाओं के लिए रोजगार, जॉब्स और देश में महंगाई कम करने पर काम करना चाहिए। राइट? लाइक से पता चल जाएगा ये तो। बहरहाल चलिए मैं आपको फटाफट से आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। 28-29 मार्च को बदलेगा मौसम। गरज चमक के साथ कई जगहों पर बरसात शुरू भी हो गई है। झारखंड में गर्मी ने दी दस्तक। रांची समेत कई जिलों का तापमान 31 डिग्री के पार पहुंचा। हालांकि 30 मार्च के बाद झारखंड, रांची के भी कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। वैसे राजस्थान में भी अभी गर्मी तो आ चुकी है। राजस्थान समेत 3 राज्यों में तो लगभग 40 डिग्री पहुंचने वाला है पारा। लू चलने का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने कुछ ही दिनों में। और हरियाणा के भी देखिए 4 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हवाएं भी चलेगी, 3 दिन मौसम खराब रहेगा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, यहाँ 3 दिन लगातार मौसम खराब रहने की संभावना जताई। कई जिलों में रात में बूंदाबांदी हुई। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हिमाचल में भी अगले 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ओके, और मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप आज भी सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है। सोना 66,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी 74,000 के नीचे आई। सोने के भाव में 296 रुपए तक की गिरावट देखी गई और चांदी भी 478 रुपए सस्ती होकर 73,801 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके, और चलिए सराफा बाजार के भाव के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप एक रिपोर्ट सामने आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 80% ग्रीन फंड का इस्तेमाल नहीं किया। ग्रीन फंड मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए जो बजट था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ 20% पैसा ही खर्च किया गया। तो बाकी पैसा कहाँ है? और वही खबर है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में डेटा इंटीग्रिटी की जरूरत पर भी रोशनी डाली। और खबर है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 अप्रैल को सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें भविष्य की चुनौतियों पर मंथन भी किया जाएगा। वही देखिए यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए 28 मार्च को भारत आ रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री का यूं भारत दौरा पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इस युद्ध के बाद यूक्रेनी नेता की पहली ये उच्च स्तरीय यात्रा होने जा रही है और वो भी भारत दौरे पर। और अगली बड़ी खबर देखिए, आर्टिकल जांचे बिना हटाया जाना मौत की सजा के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा है। निचली अदालत के फैसले को भी पलटा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया हाउस में पब्लिश आर्टिकल को लेकर ये अहम फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि कोई आर्टिकल कितना नुकसानदायक है ये जाने बिना उस पर रोक लगाना ये आम आदमी की आवाज को दबाना और मौत की सजा देने के बराबर है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा है, या सीधे सीधे शब्दों में कहें दोस्तों तो ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने जैसा है। ये आर्टिकल था, ब्लूमबर्ग ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया था। इसी को लेकर विवाद हुआ था कि इंडिया रेगुलेटर फाइंड्स $241 मिलियन अकाउंटिंग इश्यू एट जी। तो इस आर्टिकल को हटवाया गया। इसी पर ये देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश की भारतीय सेना इंडियन आर्मी के चीफ बोले कि हमारी तैयारी का स्तर ऊंचा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर सेना की कड़ी नजर है, मुद्दों का समाधान बातचीत से निकाले। लद्दाख में जो आपको पता होगा सोनम वांगचुक कई दिनों से आंदोलन अनशन कर रहे थे। हालांकि कल उन्होंने 20 दिन बाद अपना अनशन तोड़ा था। ये लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 6 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि अभी भी इनका कहना कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, लद्दाख पर लड़ाई जारी रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज से ही आपको स्टॉक मार्केट में एक नई सुविधा मिलेगी। जिस दिन आप शेयर बेचेंगे पैसा भी आपको उसी दिन मिलेगा। ये सिस्टम आज से शुरू होने जा रहा। BSE NSE इसकी शुरुआत 25 शेयर से करेंगे। और वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज T+0 सेटलमेंट शुरू होने जा रहा,
उन स्टॉक्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दरअसल अभी हमारे देश में शेयर मार्केट में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, जिसमें शेयर बेचने पर एक दिन बाद भुगतान होता है, राइट। लेकिन ये नया सिस्टम अब सेबी ट्रायल के तौर पर शुरू करने जा रही है। जिस दिन आप स्टॉक बेचोगे उसी दिन आपको सेम डे आपके डीमेट में पैसा मिल जाएगा, है ना। और चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। HP फ्यूल स्टेशनों पर चार्ज हो सकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। EV चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा कंपनी के साथ एक डील हुई है। 1.25 लाख कस्टमर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। और वैसे ऑटो इंडस्ट्री से कुछ और अपडेट भी देख लीजिए आप। सिट्रोएन ने बेसाल्ट का कॉन्सेप्ट मॉडल रिवील किया। भारत में जुलाई के बाद लॉन्च होगी विजन कूपे SUV। ये टाटा कर्व को टक्कर देगी। और वहीं देखिए ऑटो इंडस्ट्री पर एक और अपडेट आ रहा। हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक स्कूटर का स्पोर्ट्स वेरिएंट भी लॉन्च हुआ। नए ग्राफिक्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इसमें आपको सेमी डिजिटल डिस्प्ले भी मिलेगा। इसकी कीमत तकरीबन 80,000 रुपए। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। मार्च में 4 ग्लोबल टेक कंपनियों में 8,000 कर्मचारियों की छटनी हुई। एरिक्सन ने 1200 और डेल टेक्नोलॉजीज ने 6,000 कर्मचारियों को हटाया। कॉस्ट कटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इसके पीछे कारण है। देखिए मतलब दुनिया भर में कितनी नौकरियां जा रही लोगों की। और खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए। कल का IPL का मैच कितना धमाकेदार रहा, आपको भी पता होगा। रिकॉर्ड तोड़ मैच बन गया। ये सबसे बड़ा स्कोर बना। फास्टेस्ट 50 को लेकर भी रिकॉर्ड टूटा और मुंबई को ऐतिहासिक मार भी पड़ी। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच हुए इस IPL मैच में हैदराबाद ने मुंबई को 31 रनों से हराया। और भी इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए गए। IPL का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता हैदराबाद। क्लासन ने 34 बॉल पर 80 रन बनाए। अभिषेक हेड के अर्धशतक भी देखने को मिले। चलिए अगली खबर आ रही। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हुए। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए भी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश, उज्जैन और बिहार के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। देखिए भारतीय रेलवे आज से 6 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। सहरसा, वाराणसी, माता वैष्णो देवी, कटरा और नई दिल्ली के बीच दौड़ेगी ये गाड़ियां। इनका शेड्यूल भी जारी हुआ। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। पत्नी को सेकंड हैंड कहना पति को पड़ा महंगा और अब पति को 3 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। हनीमून के समय कुछ ऐसा हुआ था। मामला पहुंचा बम्बई हाईकोर्ट, जिसमें पत्नी ने यह आरोप लगाया कि उस महिला की पहले सगाई दूसरी जगह हुई थी और वो टूट गई थी। तो इसी बात को लेकर उसकी पत्नी पर तंज कसते हुए पति ने उसके चरित्र पर लांछन भी लगाया और उसे सेकंड हैंड बताया। तो बम्बई हाईकोर्ट ने आरोपी को 3 करोड़ रुपए पीड़िता को हर्जाना देने के निर्देश दिए। मतलब पति पत्नी भी इस बात का ध्यान रखे, है ना, किसी की दूसरी शादी हुई है तो। और वैसे पति पत्नी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए आप कि अगर किसी की पत्नी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है तो ये भी अपराध नहीं है। आखिर राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि दूसरे मर्द के साथ पत्नी का संबंध होना, यार ये क्या बात हुई। आप भी यही कहोगे, लेकिन देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा। क्योंकि उस महिला के जिस बाहर वाले दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, दोनों में से किसी ने पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी नहीं की है और जब तक कि विवाह साबित न हो जाए ये एक लिव इन रिलेशनशिप के तहत माना जाएगा। और हाईकोर्ट ने कहा कि वो महिला अपनी मर्जी से उस शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। मतलब एक शादीशुदा पत्नी महिला जो है वो दूसरे मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती है। अगर वो उसके साथ संबंध बनाती, दोनों के बीच संबंध बनते तो ये कोई अपराध नहीं है कानूनन तौर पर। हालांकि इसे अनैतिक समझा जाता। कोर्ट ने ये बात भी कही कि नैतिकता के आधार पर ये सही नहीं है। एक पति पत्नी दोनों में से किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे देश के कानूनन तौर पर यह देखा जाए तो ये कोई अपराध नहीं है। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने DLS न्यूज पर कल शाम को भी डाला था, आपको पता होगा। इसमें पूरा ये केस मैंने डिटेल में समझाया। अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो इसे देख सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के पायलटों को अभी अच्छे दिन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि DGCA ने पायलटों के लिए संशोधित ड्यूटी अवधि नियमों को स्थगित कर दिया। फिलहाल हो सकता है इलेक्शन बाद उन्हें ये फायदा मिले। और वैसे कल एक दुर्घटना भी हो गई। एयर इंडिया विमान से टकराया इंडिगो का विमान तो पंख छूट गया। कोलकाता एयरपोर्ट की यह घटना है। DGCA ने इंडिगो के दोनों पायलटों को भी हटा दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र ATS चीफ सदानंद दाते NIA के नए DG होंगे। एस सुरेश को SPG का IDG बनाया गया। पीयूष आनंद को NDRF का DGP बनाया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। और उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ। अब परिषदीय स्कूलों में रविवार को नहीं बटेगा रिपोर्ट कार्ड और इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। देख सकते हैं इस आदेश के बारे में ज्यादा जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट है। पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ने वाला 4 लेन बनाने का प्लान फिलहाल स्थगित हुआ। NHAI पटना के द्वारा ये योजना बदली गई। अब अगले काम की तैयारी की जा रही है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अच्छा, वैसे एयरपोर्ट के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किया है। अब हवाई यात्रा करने के दौरान प्लेन में आप ये सामान नहीं ले जा सकेंगे, वरना आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। दरअसल आमतौर पर फ्लाइट में केबिन बैग में लोग मेडिसिन यानी कि जरूरी दवाइयां ले जा सकते हैं, राइट। लेकिन अब दुबई जा रही फ्लाइट में आप दवाइयां लेकर नहीं जा पाएंगे। आप दुबई जा रही फ्लाइट्स के अंदर दवाइयां लेकर नहीं जा पाएंगे। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई है। और भी बैग में इस तरह की कुछ नस्ली दवाइयां वगैरह भी नहीं ले जा सकते हैं। चलिए टेक्नोलॉजी से अपडेट है। इसी सप्ताह उपलब्ध होगा Grok AI। ये ट्विटर का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। जैसे ChatGPT और गूगल जेमिनी है ना, वैसा ही एक जेनरेटिव AI टूल है। हालांकि फिलहाल ये X के सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को ही अवेलेबल होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। केरल सहकारी बैंक घोटाले के मामले में होगी कठोर कार्रवाई। PM मोदी ने भाजपा प्रत्याशी को यह आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड चुनाव आयोग की तरफ से एक शानदार पहल शुरू की गई है। इंस्टाग्राम पर चुनाव जागरूकता की रील बनाओ और इनाम पाओ। दरअसल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं को
चुनाव से जोड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक अभियान कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत आपको 500 से 1000 रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। आपको इलेक्शन के बारे में जागरूक करने वाली इंस्टाग्राम रील्स बनानी है। ये हैशटैग लगाते हुए है, सीईओ उत्तराखंड वगैरह ये है ना। और अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों, जल्द ही बदल जाएगा न्यूनतम मजदूरी का हिसाब किताब। अब रोटी कपड़ा के खर्च से ऐसे तय होगा मेहनत आना। दरअसल एक रिपोर्ट आ रही कि सरकार एक नया फॉर्मूला ला सकती है, जिससे बिल्कुल नए तरीके से लोगों के खर्चे और उनकी मजदूरी तनख्वाह का हिसाब किताब तय किया जाएगा। देश का गरीब आदमी जो अभी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट भर लेता है, उसका शोषण ना हो, इसीलिए आपको पता होगा देश में अभी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को सरकार बदलने जा रही है और इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नई व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद होगी, सरकार का ये कहना है। उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे जिसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले मथुरा में कि मथुरा की हालत देखकर बहुत तकलीफ हुई, यहाँ ठाकुर जी बैठेंगे, बाबर के खानदानों की ठटरी बंधेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को कल वृंदावन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ये बयानबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गाजियाबाद में कहा कि मेरी डिक्शनरी में नए शब्द नहीं है, जिसको काम नहीं करना वो छुट्टी ले और जीवन भर के लिए मैं छुट्टी सेंशन करूंगा। और खबर है हरियाणा में भी अब आप घर बैठे बनवा सकेंगे वोटर आईडी कार्ड, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लास्ट चांस के लिए डेट फिक्स की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 6 नए मोबाइल ऐप भी शुरू किए गए हैं, या आप इस पोर्टल के जरिए भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली रैली में हर हल्के से जाएंगे 1000 लोग। पंजाब आम आदमी पार्टी नेता भी होंगे शामिल। केजरीवाल की गिरफ्तारी में जो विरोध करने के लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष इकट्ठा होने जा रहा ना, तो इसी को लेकर ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्लान बताया है। चलिए एजुकेशन पर कुछ खबरें देखिए आप। क्वेश्चन पेपर का पैकेट खो जाने पर पोस्टपोन हुआ बोर्ड एग्जाम। साल में दूसरी बार CISCE बोर्ड ने एग्जाम की डेट्स में भी बदलाव किया और अब ये एग्जाम 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे की शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा बोर्ड की रद्द हुई परीक्षाएं भी अब 4 से 6 अप्रैल तक होगी। दोबारा इनका शेड्यूल जारी हुआ, ठीक है, आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और वैसे हरियाणा के मॉडल स्कूलों में एडमिशन भी शुरू होने जा रहे हैं। 1 से 20 अप्रैल तक आप कर पाएंगे आवेदन। 22 तारीख को ड्रॉ होगा, केवल अंग्रेजी माध्यम में ही मिलेगा प्रवेश। हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों व प्राथमिक विद्यालयों के लिए एडमिशन को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री के घर पर भोजन कराया गया, जिसमें 200 लोग बीमार हो गए। होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था और इसी के तहत ये जीवना था, जिसमें कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। अच्छा, कल अमेरिका में एक दुर्घटना हुई थी, आपको पता होगा। पावर फेल होने से अमेरिकी ब्रिज से टकराया था एक जहाज, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय क्रू की तारीफ की और कहा कि उनकी वजह से कई लोगों की जानें बची इस हादसे में। और खबर है मुंबई में देखिए, हुक्का बार में छापे के बाद बिग बॉस विजेता फारूकी समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आपको पता होगा। अच्छा, साइंस से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली रिसर्च देखिए दोस्तों। मानव मस्तिष्क का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जामा न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इस आकार बढ़ने से डिमेंशिया का खतरा कम हो सकता है इंसानों को। जामा न्यूरोलॉजी में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और वही देखिए, वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन से इस बात का भी पता चला है कि पशु इंसानों को जितने वायरस देते हैं ना, उनसे दुगुने से भी ज्यादा वायरस हम इंसान पशुओं को देते हैं। मतलब सिर्फ पशुओं पर ब्लेम लगाया जाता है। आपको पता होगा कि ये फलाना बीमारी फैल रही है, कोरोना वायरस चमगादड़ों से फैला, सूअरों से बीमारी फैल रही है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बल्कि इंसानों से भी जानवरों में वायरस पहुंचते हैं। और मेडिकल साइंस का एक और चमत्कार देखिए दोस्तों, इसे चमत्कार कहना ही सही होगा। इंसानी शरीर में सूअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। जी हाँ, मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। इंसानी जिस्म में सूअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया। मतलब देखिए विज्ञान कहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन ये नैतिकता के कुछ सवाल भी खड़े करता है। आपकी क्या राय इस पर कमेंट करके बता सकते हैं आप। चलिए कुछ और रैपिड न्यूज बता देता हूँ आपको फटाफट से। देखिए आप, IIT मद्रास के एलुमनाई बने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस के चीफ। और खबर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से देखिए, 27 लाख पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा चोरी हुआ। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेंटर की जांच में खुलासा हुआ और इस डेटा को दुबई के जरिए अर्जेंटीना रोमानिया में बेचा गया। और खबर है इजराइल हमास जंग के बीच देखिए, गाजा में समुद्र में गिरे फूड के पैकेट तो 12 लोग डूब गए। 3 बंडलों के पैराशूट में खराबी भी आई। और इंटरपोल का भी एक चौंकाने वाला खुलासा देखिए दोस्तों, बैंकों से हर साल होता है 2-3 लाख करोड़ डॉलर का अवैध कारोबार। ये ग्लोबल आंकड़ा है, मतलब वैश्विक आंकड़ा है, इसे भारत का मत समझ लीजिएगा। मतलब दुनिया भर के बैंकों से हर साल इतना लाखों करोड़ डॉलर का, ये इंडियन रुपीस में नहीं है बल्कि डॉलर में है, इतना अवैध कारोबार लेन देन होता है। इंटरपोल जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्रिमिनल पुलिस की, उसके द्वारा ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। ओके, और अंत में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट आपको बता देता हूँ। देखिए आप, एक तो 8 अप्रैल को अगले महीने सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि ये दुनिया के 57 देशों में दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखेगा। और 3 देशों में तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और राशिफल की बात करें तो मेष राशि में बुध के प्रवेश के चलते 9 अप्रैल तक वृश्चिक और मीन राशि समेत 5 राशियों को तरक्की मिलेगी। इस महीने फायदा मिलने के भी योग बनेंगे। आज का राशिफल कहता है, तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलेगा। कुंभ राशि वालों को भी सितारों का साथ मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग नाराजगी दूर करके रिश्तों को सुधारें और कन्या राशि के लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। ओके, और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट करके यस DLS भाई जरूर लिख दीजिएगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।